हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ नवरात्रि की 7वीं माता के बारे में कि नवरात्रि की 7वीं माता कौन है और उनकी पूजा विधि किस प्रकार से करेंगे। और माँ 7वीं देवी यानी नवरात्रि की 7वीं माता की व्रत कथा क्या होती है, जिसको सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश होता है और राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनकी भी बुद्धि ठीक हो जाती है इस कहानी को सुनने मात्र से ही। और इस पूजा विधि की शुभ मुहूर्त क्या होगा, मंत्र क्या होगा, भोग क्या होगा माता रानी कालरात्रि माता का, क्योंकि नवरात्रि की 7वीं माता है कालरात्रि, और उनका भोग क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को कालरात्रि माता से जुड़ी सारी बातें आप सभी को बताने वाली हूँ कि माता कालरात्रि नाम क्यों पड़ा और माता ने कालरात्रि का रूप कैसे रखा, क्यों रखा। इस वीडियो में मैं आप सभी को कालरात्रि माता से जुड़ी हुई सारी कहानी, सारी बातें और सारी शंकाएं आप सभी की दूर करने वाली हूँ, सब कुछ बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से मन लगाकर सुने और जिसको नहीं पता हो वो अच्छे से सुने और जिसको एक दूसरे को शेयर करना हो कि उनको भी बताना हो तो आप सभी एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं। और जिसने भी अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे चलते हैं और बताते हैं आप सभी को भी कि नवरात्रि की 7वीं माता के बारे में कि 7वीं माता क्यों है और इनका नाम कालरात्रि क्यों पड़ा और उन कालरात्रि माता की पूजा हम कब करेंगे, किस विधि अनुसार करेंगे और उन माता की कथा क्या होती है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से मन लगाकर सुने। कालरात्रि माता की महिमा, कालरात्रि माता का महत्व क्या होता है और जो नवरात्रि की 7वीं माता यानी माँ कालरात्रि हैं उनकी पूजा हम कैसे करें इस बार, जिससे माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएँ। तो ये जो नवरात्रि का 7वां दिन आता है इसमें माँ 7वीं माता यानी कालरात्रि माता की पूजा अर्चना की जाती है। और माँ दुर्गा के क्रोध की वजह से माता का वर्ण श्यामल हो गया और इसी श्यामल से माँ कालरात्रि का प्राकट्य हुआ और शुंभ अशुंभ और रक्त बीज का संहार करने वाले इस स्वरूप को शुंभकरी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि की 7वीं स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा का मंत्र, पूजा विधि और उनकी कथा के बारे में और पूरी कालरात्रि माता से जुड़ी पूरी सारी जानकारी क्या है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, नवरात्रि का आज 7वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति यानी माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। और माता कालरात्रि को शुंभकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना उपवास करने से माँ अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियों और काल से बचाती हैं। अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है और माता के इसी स्वरूप के सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और इसीलिए तंत्र मंत्र करने वाली माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। और माता कालरात्रि को निशा की रात भी कहा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं ऐसी ही कालरात्रि माता का पूजा विधि हम कैसे करेंगे, पूजा हम कैसे करें और उनका भोग किस चीज़ का लगाएंगे। तो माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे। तो असुरों और दुष्टों का संहार करने वाली कालरात्रि माँ की पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर जो सभी सुख और दुखों को दूर रखती हैं हमसे, यानी सुखों को हमें देती हैं और दुखों को हमसे दूर रखती हैं और जीवन और परिवार में सुख शांति का वास रहता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि माँ कालरात्रि की पूजा व उपवास करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती हैं और बल व आयु में वृद्धि होती है। माता कालरात्रि की पूजा से रात्रि के समय में भी जो की जाती है, माता कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय की जाती है और रात को पूजा करते समय ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का 1.25 लाख बार जप करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये है माता रानी का मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। तो इस मंत्र को सभी जाप करें जिससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। और ऐसे हुआ माता कालरात्रि का प्राकट्य। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि कालरात्रि माता का प्रकट कैसे हुई थी और नवरात्रि की 7वीं माता की कथा क्या है, यानी कि नवरात्रि की 7वीं माता यानी कालरात्रि माता की कथा क्या है, जिसको सुनने मात्र से ही सभी भक्तों के सभी पापों से उनको मुक्ति मिलती है। तो ऐसी कालरात्रि माता का प्राकट्य कैसे हुआ था, धरती पर कैसे आई थी, ये सारी जानकारी अब मैं आप सभी को बताऊंगी और इस कथा के माध्यम से
जो सभी पापों का नाश करने वाली है ये कथा। सो प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने और एक दूसरे के साथ शेयर भी करें, जिससे आप सभी के साथ साथ वो भी सुन सकें जिसको आप शेयर करें, और वो भी अपने पापों से मुक्ति प्रदान हो उनकी भी। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि की 7वीं माता की कथा, यानी कालरात्रि माता की कथा क्या है और कैसे उनका जन्म हुआ और कैसे उनका प्राकट्य हुआ। तो चलिए सुनिए। तो कुछ राक्षसों के यानी जो असुर थे शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने सभी लोगों में और सभी जगहों पर हाहाकार मचा रखी थी। इससे परेशान होकर सभी देवता पहुँचे भोलेनाथ के पास और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा और भोलेनाथ की बात मानकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण किया और शुंभ निशुंभ दोनों दैत्यों का सर्वनाश यानी संहार करके वध किया। और जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का भी अंत कर दिया तो उस रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा को अत्यंत क्रोध आ गया और क्रोध की वजह से माँ का वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल रूप को देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ, यानी इसी श्यामल रूप से, काले रूप से। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्त बीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले अपने मुख में भर लिया। इस तरह से सभी असुरों का अंत हुआ। इस वजह से माता को शुंभंकरी भी कहा जाता है। तो ये रही माता की कथा कि इस माता ने इन राक्षसों के लिए ही ये रूप धारण किया था, जिससे कि इन राक्षसों का असुरों का संहार हुआ और माता रानी ने सभी के कष्टों को हल लिया। सभी देवता खुश हो गए और माता रानी की प्रार्थना करने लगे। तो ये है कालरात्रि माता की कथा और प्राकट्य की माता रानी कैसे प्रकट हुई और धरती पर कैसे आई और क्यों अवतार लिया इन्होंने। और ये सारी जानकारी और ये कथा आप सभी को माता कालरात्रि की कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब जान लेते हैं महारानी यानी कि महाकालरात्रि माता की स्वरूप क्या है। उन माता ने ये स्वरूप धारण क्यों किया था और माता रानी के स्वरूप में क्या क्या वो पहने हुए हैं। तो महाविनाशक गुणों से दुष्टों और असुरों का संहार करने वाली दुर्गा 7वीं शक्ति कालरात्रि हैं और माता का यह स्वरूप कालका का अवतार यानी काले रंग का है और अपने विशाल केश चारों दिशाओं में फैलाती हैं। जो 4 भुजा वाली माँ जो वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं और माता के 3 नेत्र हैं, उनकी आंखों से अग्नि की वर्षा भी होती है और माँ का दाहिना हाथ ऊपर उठा वर मुद्रा में है और दाहिने वाला अभय मुद्रा में है। बाएं वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़ग तलवार सुशोभित है। और कालरात्रि माता की सवारी गर्दभ यानी कि गदा है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा मेहनती और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण करता है। तो चलिए अब जान लेते हैं माँ कालरात्रि की भोग प्रसादी के बारे में कि माँ कालरात्रि को भोग प्रसादी में क्या पसंद है। तो जो महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीज़ें जैसे मालपुआ का भोग लगाया जाता है। इन चीज़ों का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और पूजा के समय माता को 108 गुलदाउदी फूलों से बनी माला अर्पित करते हैं, यानी ये फूलों की माला माता को पसंद है और ये फूलों की माला माता रानी को अर्पित की जाती है, जो 108 गुलदाउदी फूलों से बनी होती है, जो माता का श्रृंगार है और माता इसी माला को पहनती हैं। तो ये ध्यान रखें आप सभी भी। अब मैं आप सभी को बताऊंगी माँ कालरात्रि माता की पूजा विधि, हम किस प्रकार माँ कालरात्रि की पूजा करें। तो माँ कालरात्रि की पूजा अन्य दिनों की तरह ही की जाती है और महासप्तमी की पूजा सुबह और रात्रि दोनों समय की जाती है। माता की पूजा लाल कंबल के आसन पर करें और स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के साथ आसपास गंगाजल का छिड़काव करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, गुड़हल का फूल आदि चीज़ें माता को अर्पित करें और साथ ही माता को आप अग्यारी करें तो लौंग, बतासा, गूगल, हवन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। और माँ कालरात्रि को गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं और गुड़ का भोग लगाया जाता है क्योंकि ये माता रानी को बहुत प्रिय है। और इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारें और पूरे परिवार के साथ जयकारे लगाएं। और सुबह शाम आरती के बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं।
और इसके बाद लाल चंदन की माला से मंत्रों का जाप करें। अगर लाल चंदन नहीं हो तो रुद्राक्ष की माला से भी माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो ये रही माता रानी की पूजा विधि कि माता रानी की हम पूजा किस प्रकार करें और किन मंत्रों का उच्चारण करें। मैंने आप सभी को पहले भी बताया है देवी माता का मंत्र। तो प्लीज़ इस मंत्रों को पढ़कर, दीपक जलाकर, माता रानी की आरती उतारकर और सबसे बाद में माता रानी का प्रसाद सभी लोगों को वितरित कर आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। और ये सारी पूजा विधि जो मैंने आप सभी को बताई है, प्लीज़ आप सभी इस पूजा विधि को समय अनुसार करें, क्योंकि माता रानी इससे प्रसन्न होती हैं और सबको फलदायी फल देती हैं। और जो माता शक्ति का 7वां रूप महाकालरात्रि माता हैं, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सभी के कल्याण करें। और आप सभी को ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी। नवरात्रि की 7वीं माता कालरात्रि माता आप सभी के हर मनोरथ पूर्ण करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।